तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर ओवन के चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़े का बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा बगैर ओवन के चिकन मकरोनी पास्ता मैंने फ्राई पैन के अंदर कैसे बनाया। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पानी को बॉयल कर लेना है। ठंडे पानी के अंदर आपने मकरोनी को बॉयल नहीं करना। अगर ठंडे पानी के अंदर आप इसको डाल देंगे तो ये सारी आन बन जाएगी। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये एक पैकेट मैंने 250 ग्राम वाला एल्बो शेप में मकरोनी ले ली है, तो ये डाल देंगे। तो पानी बॉयल करके फिर आप इसके अंदर मकरोनी डालेंगे तो बहुत ही खिली खिली और मज़ेदार बॉयल होगी आपकी मकरोनी। तो मकरोनी को ना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे बॉयल करना है। अच्छा, मकरोनी को ना मैंने इधर तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुकी है, नरम हो चुकी है। इसको एक बर्तन में निकाल के साइड पे रखते हैं, ऊपर ठंडा पानी जार देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो जल्दी से एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसकी जो पास्ता सॉस है ना वो रेडी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बटर शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। तो मैदे को ना 1 मिनट तक भून लेंगे, हल्की आंच पे, इसको जलाना नहीं है। तो 1 मिनट तक ना मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 200 ml दूध। दूध आप फुल फैट कोई भी ले सकते हैं, लो फैट भी ले सकते हैं। तो सारा दूध हम इसके अंदर डाल के ना मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और इस सॉस को ना गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ना मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे रखते हैं और जल्दी से जो चिकन है, चिकन की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 पाव यानी 250 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे और छोटे छोटे ना आपने इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लेना है, जिस तरीके आपको नज़र आ रहा है। 3 से 4 मिनट तक ना चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को तकरीबन 3 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन का जो कलर है वो वाइट हो चुका है और इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे सोया सॉस और अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो तकरीबन आधा टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चाट मसाला आधा टीस्पून, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी। तो मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो मिसालों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। तो पेस्ट का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। चलें, टमाटर की पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम ये जो चिकन है ना थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर इसकी टॉपिंग करनी है पिज़्ज़े के ऊपर। तो थोड़ा सा हम चिकन की जो बोटियां हैं ना वो निकाल के साइड पे रख लेंगे। तो अब हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। तो इसको ना नरम होने तक 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम पे आपने ये काम नहीं करना। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक जो शिमला मिर्च है ना उसको मैंने पका लिया, नरम हो चुकी है अच्छी तरह। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बॉयल की हुई मकरोनी। अच्छा, मकरोनी जो है ना वो आप कोई किसी शेप में भी ले सकते हैं, तो मैंने एल्बो शेप में ली है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम ये जो सॉस बना के रखी थी ना वाइट सॉस, ये सारी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सॉस शामिल करके इसी के साथ हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम। अगर नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी
तो फिर हम इसको फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको हल्का सा बेक करेंगे। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना ताकि ये जो सारी मकरोनी है और सॉस मलाई ये एक जान हो जाए। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप चाहे ना इस टाइम पे भी आके इनको खा सकते हैं। ये मकरोनी जो है वह हमारी रेडी हो चुकी है। तो उसको हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा की शेप देंगे। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे इस तरीके, इसके अंदर ना हम इसको बराबर कर देंगे। तो ये छोटा 8 इंच वाला जो हमारा फ्राई पैन है, इसके अंदर हम 2 बार इसको बेक करेंगे। एक साथ अगर डाल देंगे सारी मकरोनी, चिकन मकरोनी, तो ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर बड़े साइज़ का पैन है तो आप एक बार भी इसको बेक कर सकते हैं। तो सारी जो मकरोनी है जितनी इसके अंदर आएगी उतनी हम इसके अंदर बराबर कर देंगे इस तरीके। चलेंगे तो तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर आ चुकी है। इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ शामिल कर देंगे ढेर सारी। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर ओवन के चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, सारे मकरोनी के ऊपर ना मैंने ये जो मोज़रेला चीज़ है वो फैला दी है। अब हम ये जो चिकन की बोटियाँ निकाल के रखी थी ना टॉपिंग के लिए, ये इस तरीके हम लगा देंगे ताकि थोड़ी सी ना पिज़्ज़े वाली शेप आ जाए। इस तरीके हम लगा देंगे। और थोड़े से चंक्स मेरे पास लाल टमाटर के हैं, बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं, ये डाल देंगे। अच्छा, ऊपर आप सब्जियां इसके ना कोई भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ी सी बारीक चंक्स में कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे इस तरीके। ये देखिए टॉपिंग रेडी हो चुकी है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल दमवर रखेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे बेक करना है कवर करके, ताकि जो मोज़रेला चीज़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चिकन मकरोनी है वो हमारी ऑलरेडी डन है। तो इनको ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट तक जो मोज़रेला चीज़ है वो मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा वो हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई है। बगैर ओवन के आप घर में इजी तरीके से चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं मिनटों में। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, इस तरीके हम स्पैचुला की मदद से कट करेंगे। फिर मैं आपको निकाल के चेक करवाता हूँ। तो ये चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा बगैर ओवन के हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह, सेम लुक आएगी, नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेगा, पिज़्ज़ा आपका ख़राब नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चिकन मकरोनी पिज़्ज़ा बगैर ओवन के फ्राई पैन के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।